वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आ गया हूँ वापस से मिलने के लिए आपसे और आपसे बातें करने के लिए। बातें भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, बहुत सारा मज़ा करेंगे। लास्ट क्लास को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, ज़रा भी आपको जो है एनर्जी कम नहीं होगी और मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी बढ़ गई होगी, राइट। सो एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स और स्टडी को घर बैठे बैठे। ये टाइम दोबारा आपको नहीं मिलेगा, तो आप अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए और स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, राइट। चलिए शुरू करते हैं। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है 4.2 और दिस इज द चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उन्हें पता नहीं होता है क्या करना है, ठीक है। सो फिर भी आप लोग तो सभी काफ़ी अटेंटिव है, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है। पार्ट 2, राइट। हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 कर लिया है। आप लोगों ने होमवर्क भी सबमिट किया था। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क भी सबमिट किया है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि होमवर्क सबमिट करें, राइट। चलिए शुरू करेंगे। पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने वाले हैं और 4.2 में आज हम थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे। 4.2 में जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे आपके सामने, राइट। देख पा रहे हैं आप मुझे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होंगे आपके सामने, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। इसमें दिया है गिव फर्स्ट द स्टेप, राइट। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल, राइट। वेरिएबल मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये जितने भी अल्फ़ाबेट है, एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, ये वाई है ना, इनको वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल का मतलब ये होता है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर पहली स्टेप बताना है कि इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से ले रहा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, x - 1 एज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, राइट। तो x - 1 एज इक्वल टू 0 ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये एक तरह की इक्वेशन है। आपको बताया था मैंने, इक्वेशन हम उसको कहते हैं जिसमें इक्वल टू का साइन हो और उसके राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ आपको वेरिएबल या किसी न किसी तरह का कांस्टेंट वैल्यू दिया हो, राइट, जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो ये हमारी एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का यहाँ पर सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर हमको x की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू को हम फाइंड करें तो कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि x - 1 जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर x इज वेरिएबल और इस x में से इस 1 को माइनस किया है, यानी सब्ट्रैक्ट किया है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0 है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, देखिए जब भी आपको सब्ट्रैक्शन दिया हो, सब्ट्रैक्शन दिया हो तो आप क्या करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आप याद रखिए। जब भी आपको इक्वेशन में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो आप उसका उल्टा पॉजिटिव यूज करेंगे, राइट, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। अगर आपको पॉजिटिव दिया हुआ है यहाँ पर इस जगह पे, तो आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो आप डिवीजन साइन यूज करेंगे, और इसी का रिवर्स, अगर आपको डिवीजन साइन दिया है तो आप मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। अगर ये रूल आपको समझ में आ गया तो इस इक्वेशन को करना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या बताया मैंने, जब भी आपको इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो हमको एडिशन करना है, अगर एडिशन का साइन हो तो सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो डिवीजन करना है, और अगर डिवीजन का साइन हो तो मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी कि सब्ट्रैक्शन का रिवर्स जो है वो एडिशन है, एडिशन का रिवर्स सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स डिवीजन है, और डिवीजन का रिवर्स मल्टीप्लिकेशन है। बस इतनी सी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, राइट। तो देखिए मैंने जो भी चीज़ बताई है वो आपको यहाँ पर थोड़ी समझ में आ रही होगी, हम जब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, राइट। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर x - 1 एज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कहा अभी आपको कि भाई माइनस का साइन दिया है तो हमको यहाँ पर एडिशन करना होगा, लेकिन सवाल ये भी तो है क्या एडिशन करेंगे। एडिशन करने का तो मैंने कह दिया, लेकिन क्या ऐड करेंगे, हमको ऐड वो ही नंबर करना है जो यहाँ दिया है, राइट। यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है, तो हमको 1 ही ऐड करना है। ऐड कहाँ करना है, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS में भी करना है
और RHS में भी करना है। देखिए RHS में यहाँ पर 0 है, राइट, ठीक है, RHS में यहाँ 0 है। तो क्या करेंगे हम, देखिए अगली जो स्टेप होगी वो क्या होगी, x माइनस 1। अब मैंने कहा एडिशन करना है, तो एडिशन किसका करना है, 1 का करना है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 प्लस 1। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट हैंड साइड में भी करना होगा, राइट। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर 0 प्लस 1 करेंगे। देखिए यहाँ पर इक्वेशन का मतलब ये है, जो भी चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वो राइट में भी कीजिए, जो भी, राइट, तभी तो वो इक्वल होगा ना, तभी वो इक्वल होगा, और तभी वो इक्वेशन जो होगी बैलेंस रहेगी। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ भार बराबर हो, दोनों तरफ वैल्यू कैसी हो, बराबर हो, इधर भी और इधर भी, राइट, इस तरीके से। इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम यहाँ पर 1 का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं और तो 1 का एडिशन हमको राइट हैंड साइड में भी करना होगा। ये हमारा एक ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटा सा नियम है एलजेब्रा में, राइट। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सिंपल इक्वेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ द एलजेब्रिक expression and the algebra of which is one of the branch of the mathematics, that is the algebra। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर -1 है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर -1 है, देखिए यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +1 है। तो -1 में से अगर मैं +1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 0, बिकॉज -1 and 1 बोथ आर द अपोजिट वैल्यूज। तो यहाँ पर हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सप्रेशन होगी, राइट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो हमारी एक्सप्रेशन होगी वो एक्सप्रेशन क्या होगी, यहाँ पर इस -1 को और ये -1 को 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। यहाँ पर x इज ओनली द वेरिएबल विच इज रिमेनिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 0 में अगर हम 1 ऐड करें, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ x बचा है, लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें हम कुछ भी ऐड करें तो उस नंबर पे कोई भी उसका इफेक्ट होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो यही हमारा आंसर होगा, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई होगी। वी विल टेक द अनदर एग्जाम्पल, राइट। हम यहाँ पर अगला एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये बात आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल लेने से पहले आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपने क्या किया। सबसे पहले देखिए x माइनस 1 आपको यहाँ पर इक्वेशन दी थी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो उसमें सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे हम, राइट। सबसे पहली स्टेप हमको यहाँ पर ये करना है, ऐड, राइट, क्या करेंगे हम, ऐड, ठीक है, ऐड 1, ठीक है, टू बोथ साइड्स। बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ साइड यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, राइट, बोथ साइड्स, ठीक है। ऐड 1 टू बोथ साइड्स, सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जांपल, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम कौन सा एग्जांपल ले ले, आई विल टेक द डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। यहाँ से मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, ई नंबर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमको दिया है y माइनस 4 इज इक्वल टू -7, ठीक है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको किस तरीके से सोचना है। अगर यहाँ पर आपको माइनस साइन दिया, देखिए यहाँ पर माइनस का साइन दिया है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए आप, ये 4 जो है ये -4 है, ठीक है। तो जब भी माइनस हो तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी प्लस करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या हो जाएगी, ऐड 4 टू बोथ साइड्स। ये हमको लिखना है, आंसर में लिखना है, ऐड 4 टू बोथ साइड्स, ठीक है। ये हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम यहाँ पर ये करेंगे कि यहाँ पर 4 ऐड करेंगे। तो 4 ऐड करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए y माइनस 4 तो वैसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 4 ऐड करेंगे। मैंने कहा कि अगर हम जो भी एडिशन लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं वही राइट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -7 तो वैसा ही रहा और यहाँ पर हम 4 ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं -4 और +4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो दे बिकम 0। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचा है y, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा है, y बचा है सिर्फ, ठीक है। ओनली देर इज y इज लेफ्ट। एंड अब यहाँ पर देखिए -7 और 4 इन दोनों का अगर हम सॉल्यूशन करें तो 7 इज ग्रेटर नंबर, तो 7 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, बट 7 इज नेगेटिव।
तो यहाँ पर 7 नेगेटिव है तो यहाँ पर साइन भी माइनस आएगा और यहाँ पर हमारा आंसर होगा y इज इक्वल टू -3, राइट। y इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर y इज इक्वल टू -3, इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल, यहाँ पर टोटल आपके पास जो है 8, नंबर 1 देयर आर द 8 इक्वेशंस आर गिवन, 4 इज हियर एंड 4 इज हियर। तो ये इक्वेशंस में से मैंने 2 आपको करके बताई हैं, बाकी की जो 6 इक्वेशंस है वो आप खुद ट्राई करेंगे। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए हम चलेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज द क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, बिल्कुल ये भी ऐसा ही है, गिव द फर्स्ट स्टेप you will use to separate the variable and solve the equation। यहाँ पर भी हमको ये जो 8 इक्वेशन दिए, you have the 8 equations and we have to solve that and each equation have the variable। सपोज यहाँ देखिए वेरिएबल L है, यहाँ पर B है, यहाँ पर P है, यहाँ पर X है, यहाँ Y है, यहाँ पर Z है, यहाँ पर A है, यहाँ पर T है। सो वेरिएबल अल्फाबेटिक लेटर में से कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास सभी अवेलेबल है। चलिए हम कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज आई विल टेक द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज द 3L इज इक्वल टू 42। ये एक सिंपल इक्वेशन हमको दी है। तो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में मैंने आपको रूल बताया था, यहाँ पर आप देखिए 3 और L को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 इंटू L इज इक्वल टू 42। तो मैंने यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के बारे में बताया था कि जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो हमको डिवीजन करना है, और अगर डिवीजन हो तो मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जहाँ पर सब्ट्रैक्शन था वहाँ पर एडिशन किया था, और जहाँ पर एडिशन था वहाँ सब्ट्रैक्शन किया था। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया है तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप ये होगी कि हमको है ना क्या करना है, डिवाइड, डिवाइड इस तरीके से लिखेंगे, डिवाइड। पहली स्टेप क्या है बोला है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप बताने के लिए, सो डिवाइड by 3 on both sides, both sides, ठीक है। ये दोनों तरफ, both side में जब भी बोलूँ तो आप LHS और RHS समझ जाइएगा, LHS और RHS की बात कर रहा हूँ मैं। 42 इज RHS एंड LHS इज 3L। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखिए मल्टीप्लिकेशन है, राइट। हियर यू हैव द मल्टीप्लिकेशन, सो यू हैव टू डिवाइड बोथ द साइड्स बाय L। तो पहली ये स्टेप लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप्स की तरफ। अब कहा है तो हमको करके भी दिखाना है, कैसे करेंगे इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इक्वेशन इस तरीके की हो जाएगी। अगर हम दोनों साइड को डिवाइड करें तो 3 ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी। एंड हियर यू कैन सी दैट 3 एंड दिस 3 both are the numerator and denominator and both the value are same, so they can be cancelled out। so यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बचा है, L बचा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 42 कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड आउट, राइट। 42 कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा, 14 टाइम, राइट। तो यहाँ पर हमको L की वैल्यू कितनी मिली, L इज इक्वल टू 14। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा L इज इक्वल टू 14, यानी कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ L दैट इज 14, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। नाउ वी विल टेक द अनदर इक्वेशन। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। नाउ वी विल टेक द इक्वेशन ऑफ द डिवीजन। ये तो हमने एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल देखा, अब हम डिवीजन का एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। तो डिवीजन के एग्जांपल में हम क्या क्वेश्चन यहाँ से ले लें, सो सपोज आई कैन टेक द f, राइट। तो यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, z/3 दैट इज इक्वल टू 5/4। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये तो आपको मालूम ही है। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो z है, इस z को, ये जो z है इसको 3 से डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर, यानी डिवीजन है यहाँ पर। 5 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर भी डिवीजन है। तो यहाँ पर हमको जब भी डिवीजन दिया हो तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगली स्टेप में यहाँ पर लिख रहा हूँ z/3 जो है इट शुड बी मल्टीप्लाई विथ 3। अब आप ये भी समझिए कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस नंबर से डिवाइड किया है वेरिएबल को, पर्टिकुलरली वेरिएबल को, यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ तो 4 से डिवाइड किया है, तो ये नहीं, आपको देखना है कि वेरिएबल को किस नंबर से डिवाइड किया है। अगर वेरिएबल को 3 से डिवाइड किया है तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर इधर 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो है 5/4, देखिए आप राइट हैंड साइड में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
5/4 इट शुड ऑल्सो बी मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर दैट इज 3। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए 3 कैन बी कैंसल्ड आउट बाय 3, ये 3 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच रहा है आपके पास, z बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस 5 and 3 दे आर मल्टीप्लाइड, सो 5 3 = 15, राइट। तो यहाँ पर 15/4 जो होगा वो आपकी क्या होगी, z की वैल्यू होगी। आप चाहें तो आंसर चेक भी कर सकते हैं, राइट। तो दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, और दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द z एज इक्वल टू 15/4, ये हमारा आंसर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशंस के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दैट विल बी वेरी हैक्टिक, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एक एक दो एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और ये बहुत ईजी भी है। अगर आप लीनियर इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन को अगर बना सकते हैं तो सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत ही आसान खेल हो जाएगा, बहुत ही आसान, आप इसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है गिव द फर्स्ट स्टेप, राइट। फर्स्ट स्टेप तो आपको लिखना ही है, दैट इज कंपल्सरी इन ऑल द क्वेश्चंस, एंड यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व। यहाँ पर वेरिएबल को भी सेपरेट करना है, सेपरेट करना है यानी अलग करना, राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3n, तो 3n में अगर आप देखेंगे तो n इज द वेरिएबल बट 3 इज द कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ n, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, है ना। और कोई दूसरा वेरिएबल हमको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। दूसरी इक्वेशन में देखेंगे m इज वेरिएबल, थर्ड इस इक्वेशन में देखेंगे p इज वेरिएबल, यहाँ पर भी p वेरिएबल है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 3n - 2 = 46। अब फिर यहाँ पर वही रूल अप्लाई होगा जो हमने किया था। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा, है ना 3n, उसके अंदर यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। इन द ओरिजिनल इक्वेशन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 टाइम्स ऑफ n, राइट। तो यहाँ पर मैंने बताया जब भी सब्ट्रैक्शन हो तो हम एडिशन करेंगे, तो एडिशन करेंगे तो कहाँ करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। किस नंबर से करेंगे, 2 से ही करेंगे, सीधी सी बात है, राइट। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 3n - 2 + 2, राइट। देखिए यहाँ पर -2 था, अब हमने यहाँ पर +2 कर दिया है, और 46 में भी हमको +2 करना पड़ेगा, 46 में भी इसको +2 करना पड़ेगा, राइट। अगेन द सेम प्रॉब्लम, +2 can be cancelled out by -2, we will get 0, so the final equation will be 3n, because यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ 3n बचा हुआ है, और 46 + 2 आपको मालूम है 48 होता है, राइट, दैट इज इक्वल टू द 48। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमको यहाँ पर इस 3n में से n को सेपरेट करना है। यहाँ पर कहा है ना उन्होंने, सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल तो हमारा 3 है, वेरिएबल हमारा n है, बट 3 इज द कोएफिशिएंट, सो कोएफिशिएंट और वेरिएबल को भी तो अलग करना होगा, राइट। तो वेरिएबल और कोएफिशिएंट को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 और n के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो आपको डिवीजन करना है, रूल याद आ गया आपको। तो यहाँ पर डिवीजन करेंगे, तो यहाँ पर 3n को हम काय से डिवाइड करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा सिंपली। अगर इधर 3 से, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, 3 से ही डिवाइड करेंगे, वी डोंट चेंज द नंबर, ठीक है। नाउ वी कैन सी दैट द 3 कैन बी कैंसल्ड आउट दिस 3, सो द रिमेनिंग इज ओनली n, सिर्फ हमारे पास n बच जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम होने की वजह से, डिजिटल बोर्ड है तो जगह यहाँ पर थोड़ी कम है, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा रैंडमली जा रहा हूँ, तो आप बहुत ही केयरफुली इसको देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास बचा है n, एंड इफ वी डिवाइड द 48 by 3, सो इफ यू लर्न द टेबल, इफ यू रिमेंबर द टेबल ऑफ 16, सो यू नो दैट 16 3 = 48, 16 3 = 48 होता है। इसलिए यहाँ पर मेरी जो n की वैल्यू है वो कितनी मिली मुझे, n = 16। आई कैन ऑल्सो चेक माई आंसर इन द आंसर शीट, राइट। आंसर शीट में मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ
तो यहाँ पर जनरली हमारे पास n की वैल्यू कितनी मिल गई है 16, यानी कि 16 हमारा आंसर होगा, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पर हमने 3 और n को यानी कि दोनों को सेपरेट भी करना था, तो हमने 3 और n को सेपरेट भी कर लिया और यहाँ पर हमने n की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर ली है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिनिमम 2 मार्क या 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे फिर 9 में आएंगे तो ये इक्वेशंस आपको लगातार क्लास 10th तक जो हैं करने को मिलेंगी, इसीलिए इसका जो बेसिक रूल है उसको आप अभी से ही सीख लीजिएगा, राइट। सो दिस इज़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ द माय ओपिनियन। अगर आप जितना सिंसियरली करेंगे उतना आपको इन फ्यूचर बेनिफिट होगा। सो इफ़ यू आर द वेल विशर ऑफ योर सेल्फ, अगर आप अपनी खुद की चिंता करते हैं या आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, सो टेक इट सीरियसली, टेक इट सिंसियरली, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, I hope now you are able to do all the questions, which is the 3 question which is remaining part of the question, so you have to do it yourself, ठीक है। now we will move toward the question number 4, right। question number 4 पे जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। question number 4 आपको यहाँ पर दिख रहा है, right, ये देखिए question number 4, okay, this is our question number 4, ठीक है। question number 4 में आप देखिए यहाँ पर क्या कहा है, solve the following equations। टोटल आपको जो इक्वेशंस दी हुई हैं आप देख रहे हैं 12 इक्वेशंस आर गिवन हियर देयर, 4 3 12, यू कैन इजीली चेक दैट। तो यहाँ पर 12 इक्वेशंस है और इन इक्वेशंस को आपको यहाँ पर सिंपली व्हाट दे वांट टू सॉल्व इट, आपको कहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप, जैसे कि अभी तक हम सारे क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लूँ, सपोज मैंने डी वाला एग्जाम्पल ले लिया। So what is the example number D minus P, right, upon 3, right, इसको P बनाना पड़ेगा, it look like D, right, तो ये हो गया minus P upon 3, ठीक है। So simple rule जो अभी तक हम लगाते आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे डिवीजन हो रहा है, किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल कौन है, माइनस P इज वेरिएबल एंड इट इज डिवाइडेड बाय द 3, तो जब भी डिवीजन हो हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, सिंपल। जब भी डिवीजन हो तो मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर देखिए माइनस P अपॉन 3 मल्टीप्लाइड विथ क्या नंबर, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 से ही करेंगे, जिससे डिवाइड किया है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 5 को भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3, ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3, तो 5 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे इसको हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो 5 मल्टी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, इसके सामने लिख देता हूँ, एज इक्वल टू यहाँ पर 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 3। तो देखिए आप 3 कैन बी कैंसल्ड आउट बाय 3, 3 जो होगा वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पर क्या बचा, P बचा सिर्फ, राइट, देयर इज ओनली द P इज रिमेनिंग, सो 5 3 ज़ा 15। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, द वैल्यू ऑफ P इज 15, दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब कोई और दूसरा क्वेश्चन पिकअप करते हैं यहाँ से, क्या क्वेश्चन होगा हमारा, यहाँ से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन लेना चाहते हैं आप। सपोज मैं आपको इसी के तरह का एक और क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप ले लीजिए, ये क्वेश्चन ले लीजिए, सपोज 3p अपॉन 4 एज इक्वल टू 6, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डिवीजन है, बिकॉज यू हैव द वेरिएबल इन द फ्रैक्शन, आपका जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में है, तो किस नंबर से डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 3p अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4, एंड राइट हैंड साइड को भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो 4 कैन कैंसल द 4, राइट, यहाँ पर ये जो 4 है ये इसको कैंसिल कर देगा, सो रिमेनिंग इज कितना बचा हमारे पास, रिमेनिंग हमारे पास ओनली 3p एज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24, राइट, हमारे पास बच रहा है 24। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, चलिए इस पार्ट को हम रब कर देते हैं ताकि हमको थोड़ी स्पेस मिल जाए, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे अभी भी हमारे पास इक्वेशन की वैल्यू आई नहीं है, अभी हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए अभी भी 3 और P जो है दे आर इनटू द मल्टीप्लिकेशन, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर डिवीजन किस चीज़ से करेंगे, जिससे मल्टीप्लिकेशन हुआ है, जैसे हमने पहले डिवीजन 4 से किया था, क्यों, क्योंकि 4 से डिवीजन किया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लिकेशन है तो 3 से ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड्स को,
राइट, 3 इंटू पी यानी 3p, 3p इज डिवाइडेड बाय 3, सो 3 कैन बी कैंसल्ड आउट बाय द 3। यहाँ पर ये दोनों 3 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा, p बचा है। और यहाँ पर अगर हम 3 से 24 को कैंसिल करें, सो वी विल गेट 8। 8 3 ज़ा 24 होता है, इफ़ यू रिमेंबर द टेबल ऑफ द 3, सो 8 3 ज़ा 24, राइट, या 3 8 ज़ा 24, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज द p विच इज़ 8, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये आंसर भी राइट आ गया है। आप अपनी आंसर शीट में चेक कीजिए, इस क्वेश्चन को या सॉल्यूशन को आप मेरे साथ करते जाइए, ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो आई होप कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही मज़ा आया होगा। इट इज़ वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। यानी कि आप अगर सिंपल इक्वेशंस को अच्छे से करते हैं तो आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, राइट। आप अपने पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इतना ईजी है, इतना आसान है कि ये आपको एग्जामिनेशन में आपकी स्कोरिंग को इंक्रीज करेगा। एंड वेन एवर यू फेस द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, so this part of the algebra is very commonly asked into the question paper, right, तो it will help you lot, ठीक है। तो आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो, सो कमेंट मी, आई हैव गिवन यू द मोबाइल नंबर 8155850845। फिर से बता रहा हूँ, तो इस मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं, ट्यूशन्स चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, बिकॉज ये पूरी एक्सरसाइज हमने इसमें इंक्लूड कर ली है। बाकी के जो क्वेश्चंस है दैट इज़ फॉर योर होमवर्क एंड यू नीड टू सबमिट द होमवर्क कंपल्सरीली। आप करिए, देखिए आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, ठीक है। डोंट बी लेजी एट योर होम, कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग मैथमेटिक्स एंड कीप कंटिन्यूइंग द स्टडी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।